हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मंडे मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ कौन सी चल रही है मार्केट पे जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को जो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की बात करूं तो फिलहाल तो जो है दो तरीके की अपडेट और न्यूज है। पहली, ये डोनाल्ड ट्रंप जब से जो आए हैं तो जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है कि इधर टैरिफ बढ़ा दो, इधर ऐसा कर दो, उधर वैसा कर दो, तो उसके कारण से अगर आप लोग जाके देखते हो तो ग्लोबल मार्केट्स में जो है काफी ज्यादा सेल ऑफ, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। फ्राइडे नाइट को भी आप लोग देख सकते हो कि वापस से टैरिफ रिलेटेड कोई न्यूज आई एंड डाउ जोन्स लगभग 1% क्रैश कर गया, नैस्डैक में भी 1.5% तक का क्रैश देखने को मिला, जिसके कारण से अभी सभी लोग डरे हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि मंडे के लिए बहुत से लोगों ने जो गैप अप का ट्रेड कैरी कर रखा है एंड करंटली अगर आप लोग जाके देखते हो तो गिफ्ट निफ्टी भी जो माइनस बता रहा है। तो अभी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्या गैप डाउन होने वाला है एंड स्थिति कैसे रह सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मंडे मार्केट की बात करूं ना दोस्तों, तो मंडे मार्केट की ओपनिंग जो है वो डोमेस्टिक न्यूज से इन्फ्लुएंस रहेंगी। डोमेस्टिक मतलब हमारी भारत की न्यूज, ठीक है। मोस्टली हमारा मार्केट दो प्रकार की न्यूज पे चलता है, एक रहती है ग्लोबल न्यूज और एक रहती है डोमेस्टिक न्यूज, ठीक है। मोस्टली हमारा मार्केट ग्लोबल न्यूज पे ही चलता है 80% ऑफ द टाइम, बट 20% ऑफ द टाइम जैसे कि इलेक्शन हो गया, आरबीआई की मीटिंग हो गई, बजट हो गया, तो ऐसे वक्त डोमेस्टिक न्यूज पे चलता है। एंड मंडे मार्केट की ओपनिंग मुझे लगता है कि डोमेस्टिक न्यूज पे ही होने वाली है, ठीक है। एंड इतनी ज्यादा गिरावट के बावजूद भी आप लोग जापान का मार्केट देख लो, यूरोप का मार्केट देख लो, अमेरिका का मार्केट देख लो, सभी में आपको तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सो एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स हमारा मार्केट तो कुछ भी नहीं गिरा है, हमारा मार्केट काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं तो दिल्ली इलेक्शन में जो बीजेपी सरकार काफी ज्यादा आगे चल रही है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है ये। आम आदमी पार्टी वाले जो एकदम सिर पे हाथ लगा के बैठे कि यार ये चमत्कार हो कैसे रहा है। अभी आज तो सैटरडे, आज ही जो है इलेक्शन रिजल्ट आने वाले, तो अभी सुबह के 8:30 बजे तो अभी जस्ट मैंने देखा था कि बीजेपी 31 सीट से आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी जो है उनकी कुछ तो 12 सीट चल रही है। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि 3-4 सीट का डिफरेंस है, इतना ज्यादा डबल का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, ठीक है, डबल ट्रिपल का डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हो कि बीजेपी का मतलब कितना आगे चल रही है। एंड जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट गिरा है ना डाउ जोन्स, तो उस तरीके से तो मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी में कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यस, इस बार दिल्ली में बीजेपी आ सकती है। सो मंडे मार्केट दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, मेरे हिसाब से तो एक बड़ा गैप अप ही होना चाहिए। एक ह्यूज गैप अप जो है मार्केट में दिखाई दे रहा है। बाकी कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडियन मार्केट है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी एनालिस्ट, किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी ब्रोकरेज कंपनी के बोलने से जो मार्केट नहीं चलता है। वो लोग भी पॉसिबिलिटीज बताते हैं, मार्केट कब क्या कर जाए इसके बारे में जो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि गैप अप के काफी ज्यादा हाई चांसेस है, 80% चांसेस है कि मंडे मार्केट एक ह्यूज गैप अप देखने को मिले एंड 20% चांसेस है कि एक बिग गैप डाउन जो है, एक बिग गैप डाउन आप लोगों को देखने को मिले। मेरे हिसाब से एक बड़ा गैप अप ही होना चाहिए। फिर भी दोनों केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सो मंडे मार्केट मेरे हिसाब से एक 200 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। 200 पॉइंट का गैप अप अगर होता है तो निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 23,790 से लेके 23,810, निफ्टी इन्हीं लेवल्स के आसपास खुलेगा। सो ओपनिंग के बाद इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है निफ्टी, तो सेम डे या नेक्स्ट डे तक निफ्टी जो है 24,000 भी जा सकता है। पुट कॉल रेशो भी जो है न्यूट्रल है एंड मार्केट में जो आरबीआई ने अच्छी न्यूज अनाउंस की है तो उससे जो है मतलब 24,000 तक जाने में जो है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड समझ लो इनकेस अगर कोई गैप डाउन होता है तो गैप डाउन मुझे नहीं लगता है कि 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन होना चाहिए, ठीक है। सो इस कंडीशन में निफ्टी जो हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, कौन से 23,490 से लेके 23,550, यस, और 23,380, इन्हीं लेवल्स के आसपास जो हमारा निफ्टी ओपनिंग दे सकता है। सो ओपनिंग के बाद इन लेवल्स को डिफेंड कर लेता है निफ्टी, तो डे लो से जो आप लोगों को एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, पूरे ओवरऑल मार्केट में। तो इस चीज को जो आप लोगों को याद रखना है। सो मंडे मार्केट बस इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आप लोग नोट डाउन करके रख लो। सपोर्ट है डाउन साइड में 23,380, 23,390, 23,490 और 23,550, ठीक है। और अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 23,690 से लेके 23,710 और 23,790 से लेके 23,830,
ठीक है। तो बस इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को नोट डाउन करके रख लो। गैप अप होता है तो 23,790 23,830 के रेंज के आसपास को लेगा। इनका ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी में तो 24,000 सेम डे पे जा सकता है, एंड इनका रिजेक्शन मिलता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके जो मार्केट साइडवेज बंद हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इनकेस 100 पॉइंट की, तो इन्हीं रेंज के आसपास निफ्टी खुल सकता है। सो गैप डाउन में भी अगर समझो बीजेपी सरकार आती है और गलती से गैप डाउन होता है, वैसे तो उनके आए बाद गैप डाउन होने ही नहीं चाहिए, बट इनकेस बीजेपी सरकार आती है और फिर भी 100 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिलता है तो इन लेवल्स पे नजर रखना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल्स को अगर मार्केट डिफेंड कर लेता है तो जैसे कि मैंने कहा कि डे लॉस से आपको जो एक शानदार रिकवरी निफ्टी में जो देखने को मिल सकती है। एंड बाकी इलेक्शन रिजल्ट रिलेटेड अगर कोई ही एक्शन नहीं देता है मार्केट तो इसी रेंज के बीच में मार्केट फंसा रहेगा, जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से फंसा हुआ है। तो वही रेंज बेस्ड ट्रेडिंग पे जो आप लोग फोकस कर सकते हो, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है, तो ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो निफ्टी में जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन था मैं बता चुका हूँ, एंड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम्स है उनके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है मैंने, ठीक है। सो बस नोट डाउन करके रखो, इन चीज़ों को याद रखो तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, ये भी एक रेंज के बीच में फंसा पड़ा है। डाउन साइड में अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 49,870, 49,980 और 50,110 डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं, एंड अप साइड में 5390 से लेके 5550 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज के बीच में, वैसे ऑलरेडी मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिटेल ट्रेडर बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहा है। 800-900 रुपये के प्रीमियम मिल रहे हैं, 500-600 पॉइंट का मूव आने के बाद जो है इस मतलब प्रीमियम में कुछ तरीके का जम देखने को मिलता है। प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है डल रहता है बैंक निफ्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आई थिंक ये अभी पूरा बस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो लोग जो 10, 20, 30, 40 करोड़ से ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी पूरा उनका डेन बन चुका है। बाकी इनकेस कोई कर रहा है तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आप लोग फोकस कर सकते हो। इसके बीच में जब तक है तो बैंक निफ्टी साइडवेज और रेंज बाउंड रहेगा। सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो बैंक निफ्टी 49,000 तक क्रैश कर सकता है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी 5800 से लेके 51,000 तक के लेवल की रैली बता सकता है। एंड जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि मंडे मार्केट अगर गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर ही खुलेगा। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खुलता है, सस्टेन कर लेता है, तो ये 5800 से लेके 51,000 तक के लेवल सेम डे या उस सेम हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। गैप डाउन होता है तो इन लेवल्स के पास ही खुलेगा। 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट ले लेता है, समझो बीजेपी आ जाती है फिर भी गैप डाउन होता है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास खुलेगा। सपोर्ट दिखता है बनता हुआ तो मार्केट जो डे लो से एक शानदार रिकवरी दे सकता है, बट इनका ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट बुरी तरह से गिर भी सकता है। बाकी आप लोगों को लिक्विडिटी एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इसकी कितनी समझ है, तो बाकी अभी यही चीज़ें जो है आपको लाइव मार्केट में मदद करेगी। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो भी मेरा कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता चुका हूँ। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।